स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कि डिसोल्यूशन चैप्टर का है। जब भी फर्म आपकी डिसॉल्व होती है तो कुछ खर्चे होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है उससे रिलेटेड, तो उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अब देखिए, कुछ एंट्रीज है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो मैम क्या ये सारी एंट्रीज लर्न करनी पड़ेंगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड? नहीं, ये सारी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, कुछ कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ये एंट्रीज आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएंगी, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, कंसेप्ट क्या कहता है देखिए। पहला, अगर आपको कहीं पे भी ये लिया होता है कि बियर या बॉन्ड बाय फर्म है, जब भी आपको कहीं पे भी ये मेंशन कर दिया जाए कि बियर या बॉन्ड बाय फर्म है, चुपचाप से ना आंख बंद करके ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिख देना। आंख बंद करके लिख देना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना होता है। ठीक है, पहला, ये ट्रिक्स हैं आपको जनरल जो आपके दिमाग में रहेंगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है, अगर कहीं पे भी लिखा हो ना पेड बाय फर्म है, कहीं पे भी लिख दिया हो पेड बाय फर्म है, तो चुपचाप से ना बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना। क्या करना है? बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना है। यानी कि आपको लिखना होता है टू बैंक अकाउंट। तो यानी कि अब मेरा क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी लिख दिया जाए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, देखो बॉर्न यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या करना है आपको? डेबिट। क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट आपको डेबिट। तो चुपचाप से जहां पे भी आपको गिवन होता है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं बॉर्न बाय फर्म है, देखो इंग्लिश पढ़ो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड आल्सो पेड बाय फर्म, यानी कि बियर भी फॉर्म नहीं करने थे, बियर यानी कि बॉन्ड, बियर या बॉन्ड एक ही बात होती है, फॉर्म ने करने थे और पे भी फॉर्म ने किए हैं, पे भी फॉर्म ने किए हैं। तो उस केस में मैंने आपको बोला कि अगर बियर और बॉन्ड बाय फर्म है तो रियलाइजेशन अकाउंट आप डेबिट करेंगे, और पेड बाय फर्म है तो टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, जो भी आपकी सिचुएशन उस समय गिवन होगी वो करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर। अब मैम अगर कुछ ना दिया हो तो कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, अगर कभी भी आपको ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है कि किसने बियर करने थे और किसने पे करे, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि बियर भी फॉर्म नहीं करने थे और पे भी फॉर्म नहीं करे हैं। बियर या बॉन्ड फॉर्म नहीं करने थे और पे भी फॉर्म नहीं करे हैं, तो उस केस में भी आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर बियर या बॉन्ड बाय फर्म दिया गया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर पेड बाय फर्म दिया गया है तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। ठीक है, पहला, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसने बियर करे हैं और किसने पे करे, तो आप ये अज्यूम करोगे कि फॉर्म ने ही बियर करने थे और फॉर्म ने ही पे करे हैं। क्लियर। उस केस में भी आपकी यही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। खत्म, पहली ट्रिक। सेकंड, आपको क्या ध्यान में रखना है? हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी फर्म पार्टनर को देगी या पार्टनर को कभी भी कुछ मिलेगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा आप क्या करोगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप हमेशा क्या करोगे? क्रेडिट। क्या करोगे? क्रेडिट। और जब भी हमें पार्टनर से कुछ लेना होगा, यानी कि फर्म ने पार्टनर से कुछ लेना है, या ये कह सकते हो पार्टनर ने फर्म को देना है, तो उसका अकाउंट हमेशा क्या करोगे आप? क्या करोगे? डेबिट। क्या करोगे उस केस में? डेबिट। बस यही कंसेप्ट है जो आपको लर्न करने की जरूरत है। एंट्रीज आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएंगी, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आइए खुद ही बताओगे आप। सेकंड केस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, देखो बॉर्न बाय द फर्म है, बियर या बॉर्न एक ही बात होता है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया हमने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया। बट आर पेड बाय द पार्टनर, अब ओहो, देने फर्म ने थे, पार्टनर ने दे दिए। यार अगर पार्टनर ने दे दिए तो फर्म का काम बनता है कि कल को उसको उसके पैसे वापस करे, यानी कि बियर फर्म ने करने थे, दे पार्टनर ने दिए, तो फर्म का काम बनता है कि कल को पार्टनर को दे। तो यानी कि पार्टनर को मिलेगा, और जब भी पार्टनर को मिलेगा तो उसका अकाउंट हमने क्या करना होता है बच्चों? क्रेडिट। क्या करना होता है? क्रेडिट। तो आ गया ना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, बहुत ईजी है। थर्ड पे आते हैं, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। देखो, पहला केस था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर भी फॉर्म नहीं करने थे और पे भी फॉर्म नहीं करने थे, उस केस में आपकी एंट्री बन गई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये है कि बियर पार्टनर ने करने थे और पे भी पार्टनर ने करने हैं, बियर और पे
पार्टनर नहीं करने हैं, एक ही पार्टनर ने करने हैं, मतलब जैसे कि सपोज एक्स है तो एक्स ने ही बियर करने थे और एक्स ने ही पे करे, तो बच्चों ऐसे केस में ना कोई भी एंट्री नहीं होती, ऐसे केस में आपकी कोई भी एंट्री नहीं होती। ये तीसरी ट्रिक आ गई थी, ठीक है, तीसरी चीज थी जो सोचने वाली थी, ट्रिक क्या कहेंगे इसे, ठीक है। आ गया नेक्स्ट, व्हेन फर्म पेड रेमुनेशन और कमीशन टू अ पार्टनर। देखो क्या होता है, आप कहोगे ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंबाइन होता है उसके संग, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, पढ़ने में तो कुछ जा नहीं रहा है, पढ़ लेते हैं। व्हेन फर्म पेड रेमुनेशन और कमीशन टू अ पार्टनर, देखो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, तो अगर फर्म पे कर रही है, ठीक है, फर्म पे कर रही है, ये एक तरीके के सिमिलरली आपका केस वन की तरह हो जाता है कि व्हेन रियलाइजेशन आर एक्सपेंसेस आर बियर बाय द फर्म, तो उस केस में हमारा क्या हो रहा था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। सिमिलरली जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होता है, ठीक है। अब पार्टनर को मिल रहा है, जब भी पार्टनर को मिलेगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसे कमीशन मिले, रेमुनेशन मिले, कुछ भी दे, हमें कोई मतलब नहीं है, वो अकाउंट कभी भी नहीं आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से डेबिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपका आ गया व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बॉर्न बाय द पार्टनर यानी कि फर्म ने बियर, सॉरी पार्टनर ने बियर करने थे, अगर पार्टनर ने बियर करे और पेड बाय फर्म, मैंने आपको बोला था पेड बाय फर्म जब भी होना तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख देना, मैंने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब देखो बियर किसने करने थे, पार्टनर ने, पे किसने कर दिया, फर्म ने। अब भैया पार्टनर का काम बनता है कि कल को वो फर्म को दे, है ना, पार्टनर का काम बनता है कि वो फर्म को दे, ठीक है। तो अब फर्म, या हम ये कह सकते हैं कि फर्म पार्टनर से लेगी क्योंकि फर्म ने अभी पार्टनर के बिहाफ पे भर दिया। तो भैया अगर पार्टनर से लेना है तो चुपचाप से उसका अकाउंट क्या करना है, डेबिट। अभी हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर से लेना है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, खत्म। मतलब आपको बस दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर पार्टनर्स को मिलता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, अगर पार्टनर से लिया जाता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। कहाँ लिया जा रहा है, कहाँ उसे मिल रहा है, ये तो आपको स्टेटमेंट से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। हे भगवान, अब ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, मतलब एक पार्टनर है आपका राम, एक पार्टनर है आपका श्याम, दो पार्टनर थे, देना किसने था, मतलब बियर किसने करना था, भुगतना किसने था, ठीक है, राम ने। दे किसने दिया, श्याम ने। अब राम कहेगा यार तूने मेरे भी हाथ पे दे दिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं तुझे दूंगा, बिल्कुल देगा। तो जो देगा उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि राम देने वाला है, राम का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो राम्स कैपिटल अकाउंट। अब देना किसे, श्याम को, किसे देना है, श्याम को, तो श्याम का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि अभी तो उसने दिया है, कल को राम उसे देगा, ठीक है, राम उसको देगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो श्याम को मिलना था इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया, राम ने श्याम को देना था तो राम का अकाउंट डेबिट हो गया। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। पहला था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड आल्सो पेड बाय फर्म, तो सिंपल सी एंट्री हो जाती है क्योंकि बीयर फर्म ने करने हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, पेड फर्म ने करें तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, यानी कि बीयर फर्म ने करे थे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खत्म। बट आर पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने पे कर दिया तो अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्टनर को देना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को जब भी मिलेगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड आपका था व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, तो भैया ऐसे केसेस में कोई एंट्री नहीं आती जिस केस में बियर भी पार्टनर ने करना है और पे भी पार्टनर ने ही कर दिया है। फोर्थ, व्हेन फर्म पेड रेमुनेशन और कमीशन टू अ पार्टनर, तो कुछ नहीं है भाई, फर्म दे रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा इस केस में भी, जहां फर्म ने भुगतना होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब पार्टनर को मिल रहा है, अब पार्टनर को मिल रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म आ रहा है, ठीक है, मतलब बियर पार्टनर ने करने थे, फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म ने पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, पहली वो दिमाग में डाल दो, तो लिख दिया टू बैंक अकाउंट। आप बॉन्ड बाय पार्टनर थे, पे फर्म ने कर दिया, तो फर्म अब पार्टनर से लेगी, चल मैंने तेरे बिहाफ पे कर दिया अब तू मुझे वापस दे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट, क्योंकि फर्म ने उससे लेना है तो उसके कैपिटल अकाउंट से लेगी। नेक्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर, एक ने देना था दूसरे ने दे दिया,
एक ने देना था तो दूसरा, तो जिसने दे दिया है उसको क्या करेंगे, जिसने दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपका था कि राम ने बॉन्ड करने थे और श्याम ने दे दिए, तो जिसने दे दिए भाई, अब राम का काम बनता है कि वो शाम को देगा, तो वो शाम को देगा तो टू श्याम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसे मिलेगा, और राम देगा तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप यू आपको क्लियर हो गया कि चलिए इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत एंट्रीज कर लेते हैं। पहला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। देखिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसने बियर करने थे और किसने पे करे, तो ऐसे केसेस में हम ये मानते हैं कि फर्म ने बियर करने थे और फर्म ने ही पे करे हैं। तो आपकी क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ले लेते हैं टू बैंक अकाउंट 5,000, खत्म बात, कोई झंझट नहीं है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। देखिए पेड बाय पार्टनर एक्स दिया है, ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे कहीं पे भी दिया है कि बियर किसने करने थे, नहीं। जब कभी भी आपको मेंशन नहीं होता है कि किसने बियर करने थे, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि फर्म ने बियर करने थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब सीधी सी बात है, पे पार्टनर ने कर दिया, बियर किसने करने थे, रिस्पॉन्सिबल कौन था पे करने के लिए, वो थी फर्म, लेकिन पे कर दिया एक्स ने। अब फर्म क्या करेगी, एक्स को देगी कि तूने मेरे बिहाफ पे दे दिया, ले अब तू वापस ले, तो एक्स का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना, 8,000। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय फर्म। देखो पेड बाय फर्म आ गया भैया, सबसे पहले तो मैं लिख दूंगी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेड बाय फर्म आ चुका है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर के बिहाफ पे हमने दिया, अब वो पार्टनर का नाम तो बताया नहीं है, लेकिन हमने उसके बिहाफ पे दिया, ठीक है, अब कल को हम उससे लेंगे, ठीक है, तो उससे लेंगे तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। अब देखो सीधी सी बात है, पेड बाय फर्म आ गया ना, चुपचाप से लिख दो टू बैंक अकाउंट, चुपचाप से लिख दिया। ओहो यहाँ पे हम अमाउंट लिखना भूल गए थे, 10,000। चलिए, हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म, तो चलो भाई पेड बाय द फर्म है तो मैंने कर दिया 15,000 रुपये टू बैंक अकाउंट। अब Mr. X, one of the partner has to bear these expenses. Mr. X, one of the partner has to bear these expenses. तो उसको वो भुगतने थे, दे फर्म ने दिया, अब फर्म उससे लेगी ना, तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट। तो ये तो सिंपल से केसेस थे। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस लेकर आऊंगी अलॉन्ग विद सम अदर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, तब तक के लिए बाय।